अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीक ने यह साबित किया है कि कर्नाटक की शक्ति स्कीम ने बेंगलुरु में खवातीन की नकल व हरकत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। ये स्कीम 11 जून 2023 को कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू की थी। इसके तहत रियासत भर में खवातीन को गैर लग्जरी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत दी गई। ये मुतालिया जेंडर वेलफेयर एंड मोबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ शक्ति स्कीम ऑन बीएमटीसी ट्रांसपोर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन उन्वान से जारी हुआ है, जिसे माहिरीन इख्तिसादियात तमोगा हल्दर और अर्जुन जयादेव ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में तैयार किया है। इस तहकीक में जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक के दरमियान होने वाले 2.89 करोड़ बीएमटीसी बस ट्रिप्स का तज्जिया किया गया। तहकीक के मुताबिक शक्ति स्कीम शुरू होने के बाद खवातीन के सफ़र में 2.5 गुना इजाफा हुआ। अब कई मसरूफ रूट्स पर खवातीन मुसाफिरों का तनाजुब 60% है, जबकि मर्द सिर्फ 40% रह गए। ये एक बड़ी तब्दीली है जो जाहिर करती है कि खवातीन अब तालीम, रोजगार, सेहत और तफरीह के लिए ज़्यादा बार और ज़्यादा फासिले तय कर रही हैं। शुमाली, मगरबी और मरकजी बेंगलुरु में इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा असर देखा गया, क्योंकि वहाँ बसों का जाल मजबूत है। अलबत्ता मशरक़ी हिस्सों और महाजिर खवातीन वाले इलाकों में फ़ायदा कम रहा, क्योंकि वहाँ बस खिदमत महदूद हैं और गैर मुकामी खवातीन इस स्कीम में शामिल नहीं हैं। तहकीक में ये भी बताया गया है कि शक्ति स्कीम ने मेट्रो से जुड़ने वाली बस रूट्स पर भी बड़ा असर डाला है। जाड़ाहल्ली और पीनिया जैसे इलाकों में खवातीन के सफ़र में 78% इजाफा हुआ। मार्च 2023 में जब पर्पल लाइन मेट्रो एक्सटेंशन केआरपुरम टू व्हाइटफील्ड को बढ़ाया गया तो मजमूई तौर पर बस सफ़र में सिर्फ 25.6% कमी आई और ये कमी ज़्यादातर किराया अदा करने वाले मर्द मुसाफिरों में देखी गई। मगर शक्ति स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली खवातीन मुफ्त बसों को तरजीह देती रहीं, ख़ास तौर पर जब वो शहर के किनारे वाले इलाकों जैसे चिक्का तिरुपति और डड्डा दन्ना संद्रा क्रॉस तक सफ़र करती रहीं। इक़्तिसादी लिहाज से इस स्कीम की सब्सिडी आम किरायादारों से हासिल आमदनी से कुछ ज़्यादा ज़रूर है, मगर इसका फ़र्क हुकूमत के लिए काबिल बर्दाश्त है। एक सर्वे के मुताबिक 51% खवातीन ने बताया कि इनकी माली हालत बेहतर हुई। 80% खवातीन ने कहा कि वो हफ्ते में 1000 रुपये तक बचा रही हैं। 19% खवातीन को नई या बेहतरी नौकरी मिली और बेंगलुरु अर्बन में ये शरह 34% तक जारी पहुंची। 61% खवातीन ने कहा कि इनका काम से मुताल्लिक़ सफ़र बेहतर हुआ। बेंगलुरु में खवातीन के रोजगार में 23% इजाफा और हुबली धारवाड़ में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तहकीक ये भी बताती है कि स्कीम का फ़ायदा ज़ात पात से बिलअतर है। ऊंची और निचली ज़ात वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल तकरीबन बराबर है। अलबत्ता मुहाजिर खवातीन इस स्कीम से महरूम हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है। माहिरीन का कहना है कि शक्ति स्कीम ने खवातीन को महफूज अवामी मकामात फ्राहम किए, सफ़र के अखराजात कम किए और उनकी खुद मुख्तियारी में इजाफा किया। इसके अलावा बसों के ज़्यादा इस्तेमाल से ट्रैफिक में कमी और ईंधन की बचत हुई, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ के मुताबिक है। अब तक इस स्कीम के तहत 580 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त सफ़र किए जा चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ खवातीन बल्कि उनके ख़ानदानों और देही मशीयत पर भी مثبت असर डाले हैं। तहकीक के मुताबिक ये स्कीम से इस बात का सबूत है कि फलाही मंसूबे सिर्फ मदद नहीं करते, बल्कि माशियत और समाज दोनों को तरक्की की नई राह पर डाल देते हैं। यूँ कर्नाटक की शक्ति स्कीम आज खवातीन के सफ़र, रोज़गार और खुद मुख्तियारी की अलामत बन चुकी है।